स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पेक पीजी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ये कब स्टार्ट होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई या आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो कि कॉल में चीज़ें लिखी थी और यहाँ पर एक ब्राज़ीलियन प्रोफेसर से फिर मैंने वो डिस्कस भी की कंफर्म करने के लिए। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 3 स्टेप्स में ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। 3 स्टेप का मतलब क्या है? ये स्टार्ट होगा 16 अक्टूबर से, ठीक है। 16 अक्टूबर से कैसे स्टार्ट होगा? 16 अक्टूबर से लेकर 22 तक, 16 से 22 अक्टूबर तक आपका जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में लिखा था, 2 यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन था आपके पास, 2 प्रोग्राम्स का जो आपने फर्स्ट ऑप्शन लिखा था, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी को सेंड कर दी जाएगी। अब ये 16 से 22 के दरमियान अब वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जब प्रोग्राम को आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी तो जाहिर सी बात है एक एप्लीकेशन तो नहीं होगी, मल्टीपल हो सकती है, एक भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि किसी प्रोग्राम को एक भी एप्लीकेशन रिसीव ना हुई हो। तो वो एप्लीकेशन जब आएगी तो प्रोग्राम इसमें मीटिंग करेगा और वहां से फिर वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन पे यूनिवर्सिटी रखी है और इसके प्रोफेसर से आपने एक्सेप्टेंस लिया है तो जाहिर सी बात है वो आपको वहाँ मीटिंग में सेलेक्ट करेगा और इस तरह आपकी सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज पे ही हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी लिखी है एंड लेट्स सपोज आपके पास कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, तो फिर आपका क्या चांस है? फिर भी ये चांस है कि अगर आपकी सीवी किसी प्रोफेसर को पसंद आ जाती है तो वो आपको वहां से पिक कर सकता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली आपको यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक यूनिवर्सिटी लिख की थी और वहां पर आप किसी प्रोफेसर ने आपको सेलेक्ट नहीं किया, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था या आपकी सीवी किसी को पसंद नहीं आई, तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक नेक्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी लिख की थी और वहां पर उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो अब जो आपने सेकंड प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी लिखी है तो आपकी एप्लीकेशन भेज दी जाएगी उस यूनिवर्सिटी को जो आपने सेकंड प्रायोरिटी पे लिखी थी। और ये प्रोसेस कब होगा? 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक। तो अब वहां पर अगर आपकी किसी जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स के पास मोर देन 1 यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर थे, तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर है, अब ये चीज अंडरस्टैंड करें, यह एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर आपकी सिलेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी में हो गई है तो आपकी एप्लीकेशन सेकंड प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी के पास नहीं भेजी जाएगी। ये सिर्फ उनकी भेजी जाएगी कि जिनकी फर्स्ट स्टेप पे या फर्स्ट प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुई, तो उनकी एप्लीकेशन जब सेकंड यूनिवर्सिटी में आएगी तो अगेन वही वाली बात है कि अगर किसी प्रोफेसर के साथ आपकी बात हुई है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ का भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो जिस तरह पहले स्टेप पे यूनिवर्सिटी मीटिंग बुलाती है प्रोग्राम, तो इस पे भी मीटिंग होगा और इसमें फिर देखा जाएगा कि आपकी सीवी किसी प्रोफेसर को पसंद आ जाती है। अगर वो आ जाती है या आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपको वहां से ये सेलेक्ट करेगा। तो सेकंड स्टेप पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब इस चीज में यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताऊं, चाहे फर्स्ट स्टेप पे हो या सेकंड स्टेप पे हो, कुछ ब्राजीलियन यूनिवर्सिटियां ऐसी है जो कि बहुत ही रैंकिंग में बहुत अच्छी है और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम टू प्रोग्राम सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं फॉर एग्जांपल 2 यूनिवर्सिटियों को अगर आपको बताऊं, 2 यूनिवर्सिटियों का, एक यूएसपी है यूनिवर्सिटी ऑफ सão पाउलो और एक है यूएफआरजे फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरो। उनका इंटरनल प्रोसेस भी होता है कुछ डिपार्टमेंट में। इंटरनल प्रोसेस का क्या मतलब है? इंटरनल प्रोसेस का ये मतलब है कि आपकी जब एप्लीकेशन वहां जाएगी, बेशक आपके पास उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भी हो, तो होगा क्या कि वो अपने एक इंटरनल प्रोसेस करेंगे, हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है टेस्ट हो, वो आपको उसके थ्रू पास करेंगे। लेकिन चूंकि आपके पास वहां की एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन आपने उसके लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है? आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है उसकी पीपीटी बनाए और उसको रीड करे, उसके बैकग्राउंड को रीड करे, उसी में से आपका ज्यादा मेजर इंटरव्यू होगा। तो ये पॉइंट नोट करें सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटीज को ऑप्शन में डाला लिखा है, तो वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। स्पेशली ये 2-3 यूनिवर्सिटियों का मैं आपको बता दूं कि ये करेंगे। अच्छा, अब अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन नहीं हुई, सेकंड में भी नहीं हुई, देन व्हाट्स नेक्स्ट? फिर भी आपको एक चांस दिया जाएगा। देखिए ये पेक पीजी इतना अच्छा प्रोग्राम है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक, इन 5-6 दिनों में आपकी एप्लीकेशन जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है, जिस यूनिवर्सिटी में अभी सीट्स अवेलेबल होंगी तो वहां पर भेज दी जाएगी। तो अगर उस यूनिवर्सिटी में आपकी किसी से बात हुई है या फॉर एग्जांपल वहां आपकी सीवी इवैल्यूएट होके कोई आपको सेलेक्ट कर लेता है प्रोफेसर या प्रोग्राम, तो फिर वहां से आपको सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट और नोट करें,
अगर आपके पास अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी से भी नहीं मिला, सेकंड से भी नहीं मिला, तो फिर भी आप अपनी कोशिश जारी रखें। मीनवाइल तो आपको वो प्रोफेसर पूछेंगे कि अभी तो पेक पीजी की डेट गुजर गई है, व्हाई यू नीड एक्सेप्टेंस लेटर, तो उनको ये प्रोसीजर समझाए कि क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। तो फिर आपके पास आपका सब्जेक्ट हो, चूंकि मैंने जो प्रोग्राम चूज किए हैं वो एक ही है, तो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन आए तो फिर आप मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। अगेन मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर लूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन शुरू होगी 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक। अगर उसमें आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर सेकंड प्रायोरिटी पे जो आपने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम लिखा है वहां पर जाएगी आपकी एप्लीकेशन, जो कि 23 से 29 अक्टूबर तक सिलेक्शन प्रोसेस करेगा। और अगर वहां से भी नहीं होती तो फिर एक थर्ड सिलेक्शन, जिसमें उन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी कि जिनकी सिलेक्शन फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी में नहीं हुई, तो उनको सब्जेक्ट वाइज ऐसे डिपार्टमेंट उनके सीवीज भेजे जाएंगे कि जिनके पास अभी सीट्स अवेलेबल है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पेक पीजी एंड केप्स दे वांट टू मेक श्योर कि सबकी सिलेक्शन हो जाए। सबकी सिलेक्शन से मेरा मतलब है कि तमाम जो पोजीशंस है वो फिल हो जाए। एंड पे वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कितनी सीट्स है ओवरऑल, ये भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। अच्छा, अब ये 5 नवंबर तक ये प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर या मे बी 12 नवंबर तक ये जो 5-6 दिन है ये बहुत क्रूशल है। इसमें आपको ईमेल आएगी। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो आपको ईमेल आएगी कि आपकी फला यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगी, फला प्रोग्राम में, डू यू एग्री टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। इसका जवाब आपने 3 दिन में रिप्लाई करना है। तो ये बहुत जरूरी है, ये ना हो कि आप अपना ईमेल चेक ना करते हो और आपको ईमेल आ जाए और वो 3 दिन गुजर जाए, तो इसका मतलब है कि आपको फर्दर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने अपनी ईमेल रेगुलरली 5 नवंबर से लेकर, बल्कि आप में 5 तो कॉल में लिखा है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये जो 15 डेज है, 2 वीक्स है, इसमें रेगुलरली डेली अपना ईमेल आप चेक किया करें। आपको जरूर ईमेल आएगी, मेजॉरिटी की सिलेक्शन होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आपने अप्लाई की है तो मेजॉरिटी के चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगी। तो जब आपको ईमेल आएगी आपने विद इन 3 डेज उसका रिस्पॉन्ड करना है। उस ईमेल में एग्जैक्टली क्या लिखा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ऑफर दी जाएगी, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन ऑफ इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर जब आप ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, सो व्हाट विल अकर नेक्स्ट, फिर ये जो आपकी ईमेल है जो आप एक्सेप्ट करेंगे, ये रिजल्ट्स यूनिवर्सिटियों को भेज दी जाएगी कि आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल इतने स्टूडेंट्स ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली है, जो आपने सेलेक्ट किए थे ये आपके पास आएंगे। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी को ये चले जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट होगा क्या कि वो यूनिवर्सिटी ये रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो चूंकि आपको ईमेल आई होगी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम होगा, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। और वो टाइम कौन सा होगा? वो 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के दरमियान ये टाइम होगा। और इसमें आपने फिर एक्टिवली वेबसाइट्स को देखना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आपने ईमेल पे रिप्लाई कर दिया इसका मतलब है कि आपकी फेलोशिप हो गई है। अब इसके बाद होगा क्या कि 5 नवंबर से ऑनवर्ड, 5 दिसंबर 19 नवंबर के बाद फिर केप्स आपके डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन करेगा, जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। इवैल्यूएशन करने के बाद वो ये मेक श्योर करेगा कि तमाम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट ठीक है। अगर कोई इशू होगा तो हो सकता है आपको ईमेल आ जाए, लेकिन इस अरसे के दौरान 19 नवंबर तक या 20 तक अगर आपको कोई ईमेल नहीं आती और आपने पेक पीजी पे अप्लाई किया है, यू मस्ट कॉन्टेक्ट द केप्स, ठीक है। ये रिजर्वेशन का टाइम भी आपको दिया जाएगा 3 दिन का अपील, केस में अपील की एनालिसिस होगी, जो उन्होंने कॉल में लिखा है 5 दिसंबर, ठीक है। तो इस 3 दिनों में फिर ये निपटाया जाएगा कि अगर आपका हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला हो या किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन मिसप्लेस हो गई हो या एनीथिंग एल्स, तो वो उसको केप्स रिस्पॉन्ड करेगा। या किसी वजह से अगर आपकी, मुझे ये लगता है आई गेस कि जिनकी सिलेक्शन नहीं होती उनको भी कोई ईमेल आएगी, तो फिर चूंकि आपको पता होगा कि इस वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या ये वजह है, तो फिर आप केप्स आपको 3 दिन देगा। ये 5 दिसंबर को उन्होंने कॉल में लिखा है कि इसमें वो लोग क्या करेंगे कि इसको आंसर करेंगे। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा इशू होगा उसको रिजॉल्व करके फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। और फिर आखिर में 12 दिसंबर को कॉल में लिखा है, 12 दिसंबर को रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा केप्स के वेबसाइट पे, रिमेंबर, ठीक है। वो मैं भी आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप लोग खुद भी वेबसाइट देखते रहे।
12 लिखा है कॉल में, इससे 1 2 3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मिड ऑफ दिसंबर में रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा फाइनल के किसकी सिलेक्शन हो गई, एंड दिस इज हाउ यू विल रिसीव लेटर इन दिस मंथ। फिर दिसंबर के मिड में ही आपको लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस लेटर या जो आपके अवार्ड लेटर्स है वो लेके फिर आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। एक बात तमाम स्टूडेंट्स को मैं बता दूं प्लीज, वो ये है कि आजकल एम्बेसी पे रश बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की पॉसिबल है कि सिलेक्शन हो। तो फाइनली 12 दिसंबर को रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा केप्स के वेबसाइट पे, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए आपको जाहिर सी बात है अवार्ड लेटर मिल जाएगा, फिर आपने एम्बेसी को अप्रोच करना है फॉर द वीज़ा प्रोसेस। ये बहुत टेक्निकल बात है कि ब्राज़ीलियन एम्बेसी पे आजकल रश ज़्यादा है, बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही है, तो इस वजह से जैसे ही आपको अवार्ड लेटर मिले आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से वेबसाइट पे पड़ी है, वहाँ पर आपने रीड करना है। ब्राज़ीलियन एम्बेसी है जो इस्लामाबाद में, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उसका PDF बना के और उसके साथ टॉप पे आपने एक्सेप्टेंस लेटर जो अवार्ड लेटर है वो लगा के ईमेल करना है आपने एम्बेसी को, किस तरह हमें फेलोशिप अवार्ड हो गया है एंड वी वांट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, प्लीज ग्रांट अस इंटरव्यू डेट। तो वो आपको इंटरव्यू डेट देंगे। ये बहुत ज़रूरी काम है कि जैसे ही आपको अवार्ड लेटर मिले सबसे पहले आपने ये करना है। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को जो है ना टाइम नहीं मिल रहा इंटरव्यू के लिए, जिसकी वजह से फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर पे डाल देते हैं। तो दूसरी बात है कि कॉल में ये भी लिखा है कि जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो अपनी स्टडी का स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग 2026 में, मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 2026 जो कि यहाँ ब्राज़ील में फिब में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसलिए ज़रूरी है कि आप टाइमली वीज़े के लिए अप्लाई करें। बहरहाल फिर अगर कोई टाइमली अप्लाई ना कर सका या उसको इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिला, उसको फिर फर्दर हम आंसर करेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर है, कैप्स को भी उसमें फिर इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों ने टाइमली अप्लाई करना है ताकि आप लोगों को वीज़ा मिल जाए। लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि कितने फेलोशिप से टोटल, देखिए मैंने यहाँ प्रोफेसरों से 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसरों से पूछा कि कितनी पोजीशन है। उसने मुझे कहा कि जो लिस्ट डिस्प्ले है ना डिपार्टमेंट्स की प्रोग्राम्स के, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो हर यूनिवर्सिटी को इतने, हर प्रोग्राम पे इतनी सीट्स मिली है, तो उसको मिला के तो ये तो मोर देन 800 सीट्स है, बहुत ज़्यादा फेलोशिप्स है। तो आई गेस अगर ये बात सच है जिस तरह मैंने प्रोफेसरों से पूछ कर उन्होंने मुझे कंफर्म किया है, तो ये है कि बहुत ज़्यादा फेलोशिप्स है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह सिलेक्शन होने वाली है। मेरी दुआएं है आप सब के लिए, बेस्ट विशेस है कि आप सबकी सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्राज़ीलियन स्कॉलरशिप के हवाले से, इसी तरह ब्राज़ील में लाइफ के हवाले से, स्टूडेंटशिप्स के हवाले से, एंड देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चन दैट यू पीपल मस्ट हैव इन योर माइंड, फील टू आस्क मी। आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिस पे मुझे बोलना चाहिए, जिस पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।